द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार की हवा, उस प्रोपेगेंडे की हवा हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य ने निकाल दी है। दरअसल बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी की छवि फिर से खराब करने की कोशिश हुई कि राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू समाज हिंसक होता है। इसे सबसे पहले प्रोपेगेंडा के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भाषण को सुनने के बावजूद भी सदन में खड़े होकर कह दिया कि उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा है। जबकि जिसने भी पार्लियामेंट में राहुल गांधी के पूरे भाषण को सुना वो सब समझता है कि राहुल गांधी ने किस लहजे में क्या कहा और हिंदू समाज के लिए कितनी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। पहले बार तो जब शंकराचार्य से पूछा गया था अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी से कि महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, हिंदू समाज को लेकर राहुल गांधी का बयान वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे। तो उस वक्त अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज उस भाषण को गंभीरता से देखे सुने नहीं थे, लेकिन उन्होंने बयान दे दिया था कि हिंदुओं के समाज को हिंसक कहना सही नहीं है। लेकिन बाद में जब उन्होंने मीडिया को बाइट दिया राहुल गांधी के पूरे भाषण को सुनने के बाद, तो बीजेपी के प्रोपेगेंडा की एकदम से हवा निकाल कर रख दी। उन्होंने कहा कि मैंने पूरा भाषण सुन लिया है, राहुल ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। अब जरा यहां देखिए क्या कहा गया है। अब मुक्तेश्वरानंद ने पहले कहा था कि हिंदू दो शब्दों से मिलकर बना है, हिन और दू। हिन का मतलब है हिंसा और दू का मतलब है जो दूर रहता है, इसलिए हिंदू का मतलब है जो हिंसा से दूर रहते हैं, इसलिए हिंदुओं को हिंसक कहना सही नहीं है। वहीं जो मुक्तेश्वरानंद महाराज हैं वो तमाम तरीके की बातों पर अपनी प्रतिक्रिया तो रखते हैं, जो भी विवाद होता है, चाहे वो राम मंदिर का विवाद था। इस वजह से यहाँ कहा भी गया है कि कांवड़ यात्रा में डीजे के प्रयोग पर शंकराचार्य ने कहा कि वो इसके पक्षधर नहीं है। कांवड़िया को ढोल मजीरे शंख और घड़ियाल का ही प्रयोग करके इस धार्मिक यात्रा में भाग लेना चाहिए। ये जो डीजे बजाकर फिर जो तांडव मचाया जाता है, आप जानते हैं यूपी में कितनी बार देखा गया है, सड़कें जाम कर दी गई। वही कोई दूसरे धर्म के लोग ऐसा कर दें तो पुलिस ना जाने कितनी कड़ी कार्रवाई कर दे। लेकिन उत्तर प्रदेश में एसएसपी साहब उन कांवड़ियों के बीच डांस करते देखे गए थे पिछले साल सावन के महीने में, और इस बार भी बहुत कुछ होगा। तो फिर राहुल गांधी ने जो कहा उसको लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज के विचार कैसे बदले। पहले तो वो काफी भड़के हुए थे कि ऐसा हिंसक नहीं कहना चाहिए था, या समाज हिंसक नहीं है। उसके बाद शंकराचार्य ने जब वीडियो को पूरा सुना तब जो उनकी प्रतिक्रिया रही वो सुनना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले हिस्से में आपको हम वो वीडियो क्लिप सुनाएं कि कैसे उन्होंने बीजेपी के प्रोपेगेंडा की हवा निकाली है। वो आप देखकर खुद समझ जाएंगे कि अभी मुक्तेश्वरानंद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो भीड़ की लाइन में खड़े हो गए थे। सुनिए। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा, और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है, और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। तो देखा आपने अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य ने क्या कहा कि राहुल गांधी ने जब यह कह दिया कि हिंदू हिंसा कर ही नहीं सकते, तो फिर यहीं से हिंदू समाज के लिए बड़ा मैसेज चला गया कि हिंदू हिंसा नहीं करते। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो दिन रात हिंसा 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 करते हैं। इसका मतलब आप समझिए, इनके कहने का मतलब यह है कि जो हिंसक हो चुका है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। लेकिन इसे ही बयान को गलत ढंग से पेश किया गया। और उसके बाद अब मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ऐसे लोग जो इनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, फिर चाहे पत्रकार वर्ग हो, मीडिया चैनल हो, या फिर कोई और ही क्यों ना हो। जो गलत है सो गलत है। फिर उन्होंने अगले हिस्से में कहा कि राहुल गांधी के भाषण को मैंने पूरा सुना है। उन्होंने बीजेपी की ओर इशारा किया कि बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है,
जो आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी उठकर राहुल गांधी के बयानों को एक अलग एंगल की ओर मोड़ना चाहते थे, ताकि सोशल मीडिया के लिए यह बड़ा मुद्दा बन जाए, टीवी मीडिया के लिए बड़ा मुद्दा बन जाए और हिंदू समाज की भावनाएं इससे आहत हो जाए। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज पूरे भाषण को सुनने के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह जो कोशिश थी राहुल गांधी के बयान को तोड़ने की, वो उचित नहीं है। राहुल गांधी ने जिस संदर्भ में जो कहा वो कोई भी इस भाषण को सुनकर समझ सकता है। तो जरा आप भी यहाँ पर सुनिए दूसरे हिस्से में अविमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था, हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। तो देखा आपने, इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए श्रीनिवास बीबी जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 ट्वीट किया, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में। हिंदी में जो लिखा देखिए, शंकराचार्य जी ने बीजेपी के पूरे प्रोपेगेंडा की न सिर्फ हवा निकाल दी बल्कि देश को एक सीख भी दी है। ये वीडियो देखिए और समझिए कैसे धर्म के राजनीतिक ठेकेदार संघी जनता को गुमराह कर डराते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इसके अलावा जो शंकराचार्य महाराज हैं, उन्होंने जितनी गंभीर टिप्पणी राहुल गांधी को लेकर पहले की थी, अब उसे एकदम से सुधारते हुए कह दिया है कि राहुल गांधी पर खामखा आरोप लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने हिंदुओं के लिए एकदम जो बातें कही हैं सटीक थी, सही थी, कि हिंदू समाज हिंसक नहीं होता है, जो हिंसा करता है वो हिंदू कैसे खुद को कह देगा। कहने का मतलब तो उतना ही था। यह पार्लियामेंट में बैठे तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग समझ सकते हैं। जो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहते हैं, वो खुद इस आशय को समझ गए होंगे। बावजूद इसके उन्होंने हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को जोड़ने की कोशिश की और राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए खुद खड़े होकर एक लाइन जोड़ दिया कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना यह बेहद गंभीर है। लेकिन सच्चाई हर कोई जान चुका है। राहुल गांधी के भाषण को देखने के बाद कोई भी कह देगा कि राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो हिंदू समाज के समर्थन में कही हैं, वो हिंदुओं से चिढ़ने, नफरत करने या हिंदुओं को अनाप शनाप कहने के लिए नहीं कही। उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा जो हिंदू होकर भी हिंसा दिन रात करते रहते हैं। फिर उन्होंने सीधे बीजेपी आरएसएस पर निशाना साध दिया। श्रीनिवास बीबी ने अंग्रेजी में जो ट्वीट लिखा वो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान का ही एक कोट है। आई वॉच्ड राहुल गांधी स्पीच and he said nothing against Hindu dharma. He only said that violence has no place in the Hindu religion, which is true. मतलब आप समझ गए कि जो इन्होंने बातें कही हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी हैं और सीधे तौर पर शंकराचार्य ने कहीं ना कहीं उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। गोदी मीडिया वाले तो पहले से माहौल बनाकर चल रहे थे। यहाँ देखिए, ये साफ साफ राहुल गांधी का बयान जो था एकदम क्लियर कट था, इसके बावजूद घुमाने की कोशिश हुई। एबीपी न्यूज ने खुद लिखा है कि बीते दिन सोमवार 1 जुलाई को राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था जो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत करते रहते हैं। आप लोग हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सच का साथ देना चाहिए। इस पर बीजेपी सांसदों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपत्ति जताते हुए कहा कि बहुत ही गंभीर विषय है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर है। ऐसे में राहुल गांधी ने पलटकर जवाब दिया था, वो जवाब भी सदन में सबने सुना था जो नरेंद्र मोदी बीजेपी आरएसएस को लेकर कहा था। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि नहीं, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, इसका ठेका बीजेपी ने नहीं ले रखा है। इस दौरान सदन में सवाल उठा कि क्या राहुल गांधी हिंदू के बहाने बीजेपी को निशाने पर इसलिए लेते रहे हैं क्योंकि इस बार बहुसंख्यक वोट एनडीए के लिए बढ़ा नहीं बल्कि घटा है। राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, बीजेपी 24 घंटे नफरत और हिंसा फैलाती है। इसको लेकर राहुल गांधी बुरी तरीके से घिरे नजर आ रहे थे। लेकिन अब
जब शंकराचार्य का साथ मिला है तो हिंदुओं का रोष भी निश्चित तौर पर कम होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।